अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. बोले थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 है, थर्ड टर्म इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द मतलब डिफरेंस आएगा ना उसका, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एपी निकालना है हमें। हमको ये बात तो समझ में आ गया, 7 और 5 मतलब 2 का डिफरेंस है, यानी 6 और 6 कॉमन डिफरेंस मस्ट बी ऑफ 6। अब ये 3 16 है, उसमें 6 माइनस किया तो सेकेंड टर्म 10 और 6 माइनस किया तो फर्स्ट टर्म 4, 4 10 16 आपका एपी। अपन लिखेंगे से एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, A7 A प्लस 6D, A5 A प्लस 4। अब A7 माइनस A5 क्या होता है, A प्लस 6D और माइनस A प्लस 4D। ये कितना होगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस A और A, ये क्या बचा, लेकिन 2D का वैल्यू क्या है, 2D इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू A3 का वैल्यू A प्लस 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 6, 16 इक्वल्स टू A प्लस 12, A का वैल्यू, देयरफॉर AP इज 4, 10, 16। दैट्स इट। ठीक है, देख लो। हम हर इसमें वैसे भी कॉमन डिफरेंस का ही निकाल रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला काम किया क्या हमने, हमारे पास में जो दिया था कि थर्ड टर्म है 16 और सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस है 12, तो सेवेंथ टर्म मतलब क्या, A प्लस 6D, और फिफ्थ टर्म मतलब क्या, तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने पे A और A तो हमेशा कैंसिल ही हो रहे थे, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, लेकिन ये क्या था, इक्वल टू, तो अपन ने 2D इज इक्वल्स टू क्या करा, 2D इक्वल्स टू 12, तो D का वैल्यू यहां तक तो क्लियर था। इसके बाद में कौन सा कंडीशन यूज किया, A3 का, A3 क्या होगा, A प्लस 2D, D का वैल्यू है और A3 का है 16, तो A प्लस 2 इंटू 6 12, माइनस क्या, A का वैल्यू 4, A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, तो AP आता क्या, हाँ A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है 6, तो 6 6 ऐड करते गए, 4 10 16। डन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये क्वेश्चन है जो आप ऐसा समझे कि काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछे गया क्वेश्चन है ये, है ना। यू कैन इवन एक्सपेक्ट इन बोर्ड्स, अगर आया तो 2 मार्क के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कम, लेकिन अगर आया तो 2 मार्क के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए यू कैन एक्सपेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है, वो बोलते हैं कि लास्ट से कोई तो टर्म निकालो, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 21वां टर्म, जो भी है। तो इसमें हमको क्या दिया है, एपी जो है वो 3 8 13 टिल 253 ऐसा दिया है, ठीक है। और बोल रहे कि लास्ट से 20 टर्म चाहिए, 20th फ्रॉम लास्ट, 20th फ्रॉम लास्ट। इसके कई तरीके हैं, जिसमें से मैं एक तरीका ये चूज करता हूं, अगर 20वां नंबर चाहिए लास्ट से तो क्या करेंगे आप, यूजुअली क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे गिनना, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, एपी को उल्टा ही कर देंगे। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था,
डी का वैल्यू क्या था? लेट अस रिवर्स द ईपी। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? और कॉमन डिफरेंस प्लस का हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दैट्स इट। अब आप निकाल सकते हैं, एन का फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं। ए 20 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए मतलब कितना है हमारे पास? 253 प्लस 19 इंटू माइनस 253 माइनस 95, बताओ कितना आता है? 158, 150, therefore 20th term from the last is 150। डन। अगला आएगा, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन टू बी 24। उसके अलावा सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज गिवन टू बी 44। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, जो दिए अपने को फोर्थ एट, तो अपन उसको सबको ए फोर ए एट ए सिक्स ए टेन अपने फॉर्मूले से यूटिलाइज करके लिख लेंगे। चलिए आगे। उनका बोलना है कि फोर्थ और एट टर्म का सम इज 24। ए फोर प्लस ए एट इज 24। ठीक है, हमें पता है ए एन का फॉर्मूला ए प्लस, तो इसको लिख सकता हूं ए प्लस और इसको ए प्लस इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू, सबके सब टू के टेबल में आते क्या? ये कितने जा? 1 जा, ये कितने जा? 5 जा, ये कितने जा? इक्वेशन नंबर 1। सबके सब टू के टेबल में आएंगे तभी अपन डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, मतलब हर एक टर्म से 2 डिवाइड। दूसरे वाले में क्या बोला है? सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म कितना है? सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, तो ये a प्लस 5d और ये a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 40। वापस सब 2 से डिविजिबल है। a प्लस 7d इज इक्वल टू, यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा अपने को क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड, हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 99% केसेस में d का ही वैल्यू मिलता है। माइनस 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 कैंसल, 2d इक्वल्स टू 10, तो d का वैल्यू, फिर पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। a प्लस 5 इंटू 5 इज 12, a प्लस 25 इज 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, क्या अब आप ap निकाल सकते हो? हाँ, पहला टर्म माइनस, उसमें क्या ऐड करेंगे? 5, तो माइनस, और क्या ऐड करेंगे? माइनस, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो हो गए हमारे पास -13, -8 और -3। लिख लो, फाइनल स्टेटमेंट आप लिख लेंगे।
डन। अगला क्वेश्चन लेते फिर, सुब्बा राव वाला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है पेपर में, एमसीक्यू के लिए बोलो या 2 मार्क के लिए। चलिए आगे, जिसमें सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 3 साल पहले वाले में आया था, नॉर्मल सैलरी टाइप क्वेश्चन, कि अभी ये है 10 साल बाद में क्या है ना, सिर्फ नाम बदल करके आया था। लो आगे, बोला है सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? उनका बोलना है कि भाई 5,000 से शुरुआत की थी। The above situation is in AP, where A is equals to 5,000, D is equals to 200, क्योंकि 200 से इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर AN का वैल्यू क्या है, वो बोल रहे हैं एन का वैल्यू क्या है, कितने ईयर में, कौन से साल में, अगर 1995 से शुरू किया है तो कौन से साल में उसका जो है, या कितने साल बाद जो है 7,000 रुपए उसका सैलरी हो जाएगा, 11 साल बाद। वो दिखता ही वैसे अपने को 200 मतलब 10 साल लगेंगे उसको। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200, माइनस होगा 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200, डिवाइड करेंगे 2000 डिवाइड बाय 200, 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू, तो 1995 में शुरुआत करी थी उसने, है ना, तो 11 साल में उसकी पगार कितनी हो जाएंगी, 7,000, और यू कैन से आफ्टर 10 ईयर्स, 11th ईयर के अंदर। तो शुरू किया है 5,000 से, और 11वें साल में उसका इंक्रीमेंट होने के बाद 7,000 हो जाएगा। सो हिज सैलरी विल बी 7,000 इन द 11th ईयर। एक आखिरी क्वेश्चन भी इसके अंदर कर दूं, आप लिख लेंगे कंप्लीट करके, तो अपना ये खत्म होता फिर एक्सरसाइज। डन। अगले क्वेश्चन में बोल रहे रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 एवरी वीक। If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, then find the value of n। वही सेम क्वेश्चन है, बस अब डेसिमल में आ गया। उसने पहली सेविंग जो करी पहले हफ्ते की, वो कितनी थी, ₹5। सेम द सिचुएशन इज इन एपी, वेयर ए का वैल्यू इज, डी का वैल्यू इज 1 पॉइंट, और एन का वैल्यू तो नहीं है, ए एन का वैल्यू इज 20 पॉइंट, एन का वैल्यू निकालना है। अगेन सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये है 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75, ये माइनस हो जाएगा वहां पे जाके, 20.75 माइनस 5 तो 15.75, एन माइनस वन इंटू 1. ये 1.75 मल्टीप्लीकेशन का यहाँ आया तो इक्वल्स टू एन माइनस, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको आप डेसिमल में से निकाल के शिफ्ट कर दो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1575, और 175 इक्वल्स टू एन माइनस वन। नहीं कुछ तो 25 से डिविजिबल है ही, 75 है, तो 25 7 जा 25 6 जा 150, फिर वापस 3 जा 150, तो 7 बचा ना, 7 5 75, 63/7, 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन का वैल्यू 10। ठीक,
आप लोग इसके पहले के सॉल्व एग्जांपल्स लाओ करके, पेज नंबर प्रैक्टिस के लिए लेना है आपने। यू विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 56। इस पे कोई सॉल्व एग्जांपल है, चेक कर लो एक बार। नहीं, 58 पे से देखो, पेज नंबर 57 का लास्ट जो दिया है बोल्ड में, वो एक बार देख लेंगे, आप अंडरलाइन करके रख लो, है ना। यू कैन हैव दैट क्वेश्चन फॉर असर्शन, रीजन और एमसीक्यू। वही 58 पेज नंबर पे जो पहले का स्टेटमेंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं, असर्शन, रीजन या एमसीक्यू। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, ये सारे क्वेश्चंस आपने लाने करके, और एग्जाम्पल 9 और 10 यू कैन एक्सपेक्ट एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो nth टर्म वाले क्वेश्चंस अपने यहाँ पे होते हैं कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको ये सारे क्वेश्चंस वापस एक बार लाना है करके।